नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं कनेक्टिंग डॉट्स पे। नाउ कोड रेड और आज मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप जितने भी इसे देख रहे हैं वीडियो को लाइक करके जाइएगा ताकि ये ज्यादा से ज्यादा लोग देखें। इसे शेयर जरूर करिएगा। एक कॉमेडी से शुरू करते हैं, बट भारत के ऊपर जो डिजाइन्स चल रहे हैं वो काफी डेंजरस हैं। मैं आपको दिखाऊंगा एक एक करके। और मैंने मतलब इसके लिए मैंने बहुत सारी वीडियोस भी देखी और मैंने देखा कि जो रिसर्च की डेप्थ है वो काफी शैलो लगी। और जब मैं सारे डॉट्स कनेक्ट कर दूंगा तो फिर आप बोलेंगे कि सच में ऐसा कुछ होता हुआ दिख रहा है, कुछ प्रतीत हो रहा है। और मेरा आपसे क्वेश्चन है कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी को रिजाइन करना चाहिए? क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी के ऊपर ऐसे प्रेशर्स हैं कि वो उन्हें एक तरीके से भारत की गद्दी से उतार सकते हैं? क्या ऐसा है या ऐसा नहीं है? कमेंट में जरूर बताइएगा। मुझे ये जानना है, आपके हिसाब से मुझे ओपिनियन जाना है कि भारत को इस पॉइंट ऑफ टाइम में क्या करना चाहिए। ना ज़ेलेंस्की एक प्योर पपेट, देखो कैसे देख रहे हैं, पापा पापा मुझे 2 चॉकलेट दिला दो, ऐसी शक्ल बना के देखो। शक्ल में एक बचपना भी है और एक भिखारीपन भी है, थोड़ी एक्टिंग भी है ना। एक चीज देखिए, रशिया बिल्ट अ सीक्रेट ट्रेड चैनल विथ इंडिया, लीक डॉक्यूमेंट शो। ये लीक डॉक्यूमेंट आता कहां से? अगर कुछ सीक्रेट हम कर रहे हैं तो लीक डॉक्यूमेंट कहां से आएगा? ऑब्वियसली आपको बिग बॉस की तरफ से आएगा। उसी टाइम में बिग बॉस हमें F21 ऑफर करता है, जबकि हम F16 मानते हैं कि भैया हमें F16 दे दो। और पूरी दुनिया ये जान रही है कि सब 5th जनरेशन वॉरफेयर पे जा रहे हैं, सब 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट बना रहे हैं और भारत के पास है नहीं। और उसके बाद हमें ऑफर क्या किया जाता है? F16 को मॉडिफाई करके F21। उसी टाइम में पाकिस्तान चाइना स्टेल्थ फाइटर लेते जा रहे हैं, एक के बाद एक बेड़े में ऐड कर रहे हैं। और हमारा जो तेजस हमारा बहुत फेम्ड प्रोजेक्ट है, वो एक तरीके से स्लो, डिलेड और एक तरीके से फेल हो रहा है, सिर्फ एक कारण से, वो है GE इंजन। और ये जो इंजन है इसकी डिलीवरी बिग बॉस ने ऑब्वियसली रोक रखी है। उसी टाइम में यूएस मूव्स टू ब्रेक पॉलिटिकल इंपास। अब ये देखिए, बिग बॉस जो इसके जो बंदे थे, जितने बंदे थे, इसने बहुत सारे बंदे डिप्लॉय किए और उनकी मीटिंग करानी शुरू कर दी। जो ऑपोजिशन पार्टी है ना, ये 2023 की कहानी है। तो 2023 में ऑपोजिशन पार्टी से मीटिंग करना शुरू करते हैं बिग बॉस के सारे ऑनवॉयस, कॉन्सुलेट्स, ठीक है। अब यहां देखो, इनवैल्यूएबल पार्टनर, ये बिग बॉस और भारत के बारे में बोल रहे हैं। अमेरिकन मेडलिंग इन इंडियन पॉलिटिक्स एंड रीजनल इंटरवेंशनिज्म हैजंट सर्व्ड न्यू दिल्लीज कॉज। नाउ ये देखिए, ये एक मीटिंग होती है असदुद्दीन ओवैसी से। ओके, वन लीडर, ऑपोजिशन लीडर है, बिल्कुल क्लियर है। और टिपिकल मोदी क्रिटिक, मतलब जो प्रेजेंट रेजिम है भारत की, क्रिटिक। देन उमर अब्दुल्ला, बहुत दिन नजरबंद थे पूरे फैमिली को। ये जो गुपकर अलायंस था, ये 370 के जो पैरोकार थे, उनको तो एक तरीके से पीएम मोदी की इकोसिस्टम ने क्रश करके रखा था कोने में, ताकि पुरानी इकोसिस्टम खत्म हो, ताकि आर्टिकल 370 हटे और एक न्यू सेट ऑफ लीडरशिप आए। उसके साथ फिर से कुछ बिग बॉस के हाँ और फिर ऑपोजिशन, टॉप ऑपोजिशन पार्टी से एरिक गारसेटी ये मिलने जाते हैं। ये भी काफी अच्छा, मतलब दिस कैन नॉट बी मियर कोइंसिडेंस, लेट्स कनेक्ट द डॉट्स। कश्मीरी एक्टिविस्ट प्रेजेंस एट यूएस। ठीक है। इफ्तार स्पार्क्स सोशल मीडिया डिबेट, अच्छा लगा ना। चलिए अब देखिए, एक चीज बड़ी अच्छी बोली गई थी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी जैसी कोई चीज नहीं होती। हम आपको ऐसे कंडीशन में फोर्स कर सकते हैं कि आपको स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी छोड़नी पड़ेगी। समझ आया? धमकी बोलते हैं इसको। जब आपकी कंट्री में बैठ के मैं माइक उठा के ऐसे हार्ड स्टेटमेंट दे सकता हूं, मतलब मैं हार्ड एक्शन भी कर सकता हूं और इसके ऊपर डिस्कशन हुई होगी कि भाई जाओ पब्लिक में एक माइक उठाओ और ऐसा बोलो, इतना खतरनाक बोलो कि ऊपर तक मैसेज चले जाए कि बात सुनो, नहीं तो देखो हो सकता है बांग्लादेश हो जाए। यूएस इनवाइट टू इंडिया वाज स्पीकिंग, ठीक है। बोलते क्या है ये? नो वॉर इज टू फार। ये गलत स्टेटमेंट लिख रखा है, नो वॉर इज डिस्टेंट। बोला था कि नो वॉर इज टू फार। ये मत सोचो रशिया यूक्रेन वहां हो रहा है, वो ईरान इजराइल, ठीक है। तो इस टाइम में ही, इसी टाइम में हमें आपकी जरूरत है। एलआई बन के सामने खड़े हो, पीछे मत रहो। देयर इज नथिंग कॉल्ड एज स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। वॉर के टाइम में कोई स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी काम नहीं आती। और ये वॉर बोलते ना, नो वॉर इज टू फार। तो हसीना की एक स्टेटमेंट ले लेते हैं। हसीना कह रही थी भाई इनको यहाँ पे एक कुकी स्टेट बनाना है, और ये कुकी स्टेट जो है ये थोड़ा सा मिजोरम, थोड़ा मणिपुर काट के, थोड़ा चिटागोंग, कॉक्स बाजार काट के, रखाइन स्टेट मिला के यहाँ पे बनाया जाएगा। हसीना alleges प्लॉट टू कार्व स्टेट फ्रॉम, हाँ, और किसने ऑफर किया था? पढ़ लो, समझ गए। चलो आगे देखो। अब यहां पे ये मैप आता है, टेरिटोरियल मैप ऑफ जोरोलैंड। अब जरा देखो, काचिन, मिजोरम, चीन,
लैंड ऑफ कुकी, सबको मिक्स करके एक नया स्टेट बनाना। अब जोरो जोरो आपको समझ नहीं आया होगा, तो देखिए ये यहां पे ना जो जो कम्युनिटी है, मिजो जो, और मणिपुर में आपको पता है किसके बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, मेती कुकी, तो उसमें से कुकी, तो जो कुकी या जोमी, चिन स्टेट, यहां पे जो चिन रहते हैं, ये सब ब्रदर एंड टाइप्स हैं, एक ही हैं, आपस में भाईचारा है इनमें, समझ आ गया। तो यहां पे आपको पता है पूरी कहानी। अब ये देखिए, मणिपुर ब्रेसेस एज कुकी ऑर्गेनाइजेशन इंटेंसिफाई पुश फॉर कुकी लैंड। अब मतलब मणिपुर के जो कुकी, उन्होंने ऑलरेडी कह दिया कि हमको एक स्टेट चाहिए। यहां पे एक स्टेट है ही मिजोरम, और यहां पे चिन स्टेट है, म्यांमार के पास है। अब जब भी मैं बोलता हूं न्यू स्टेट, आप लोगों को लगता होगा न्यू स्टेट ऑफ इंडिया, नहीं भाई, मैं बोल रहा हूं नया कंट्री, नई कंट्री, भारत को तोड़ के, म्यांमार को, बांग्लादेश को, तीनों को तोड़ के एक नई कंट्री, जहां पे एक बड़ा सा बेस भी मिलेगा। और उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भाई ये रिलेशन खराब क्यों हो रहे हैं? इतने अच्छे मिलिट्री, लीडरशिप सब कुछ अच्छा है, तो फिर कौन इसे बर्बाद कर रहा है? हु इज सैबोटाइजिंग द टाइज? सीरियस क्वेश्चन है, बट इतनी डेप्थ में जाएंगे। और मैं आपको फिर से रिक्वेस्ट करूंगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, आपको क्या लगता है क्यों हो रहा है, क्या चाहते हैं, कैसे भारत नेगोशिएट करेगा। मुझे आज आपसे एक एक डिटेल में जानना है, लंबे कमेंट चाहिए मुझे, ताकि आप मुझे समझाएं, क्योंकि मुझे भी बड़े सारे डॉट्स मैं भी कनेक्ट नहीं कर पाता, आई एम ऑल्सो अ ह्यूमन, तो हेल्प करिए मुझे ना। यहां पे एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो इंग्लिश बैच ज्वाइन करिए, पूसा रोड करोल बाग में। बैच कब शुरू हो रहा है? 23 सितंबर। बेसिक से, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक, मतलब एनसीईआरटी, नोट मेकिंग, सब कुछ, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, एवरीथिंग कवर्ड विद मेंटरशिप, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज, मतलब आप जो दुनिया में सारी चीजें मिल रही होती है ना, अलग अलग कोर्स में बना के 20-20, 25-25 हजार, वो सब कुछ नहीं, एक ही कोर्स में सब कुछ इंक्लूडेड। उसी तरीके से हिंदी माध्यम में पढ़ना चाह रहे हैं तो 2, 9 और 19 सितंबर को मुखर्जी नगर में, और ये दिए गए नंबर पे ना कॉल करिए। तो इंग्लिश के लिए कहाँ आना है? करोल बाग। हिंदी के लिए कहाँ आना है? मुखर्जी नगर। वॉक इन करिए, ऑफलाइन सेंटर है, टॉप फैकल्टीज। और अगर आपको इंग्लिश में पढ़ने का मन है, अगर बिहार में है, उत्तर प्रदेश में, आसपास के रीजन में है, तो आ जाइए प्रयागराज। यहां पे इंग्लिश बैच शुरू हो रहा है 5, 16 और 17 सितंबर को। वही टॉप फैकल्टीज आपको पढ़ाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी ऐसे डाउट हो, इस पे कॉल करिएगा, बताइएगा, वीडियो देखिए, तो वो अपने आप आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी देंगे। नाउ इफ यू आर देयर फॉर लॉन्ग टर्म, यू कैन बिकम पुतिन। ये देखिए, ये फियर अगर मैं भी वहां होता तो मुझे भी होता कि भाई मुझे दूसरा व्लादिमीर पुतिन नहीं चाहिए। हर दिन उठा के एक झापड़ मारता है, हर दिन उठा के पटकन देता है डेली, ठीक है। जिस कंट्री को ये $100 मिलियन या $1 बिलियन, $2 बिलियन दे के आए हैं एक हफ्ते पहले, उसी को टॉपल करके बैठा देते हैं, ठीक है। उसी को दोस्ती कर लेते हैं और अपने गुड बिहेवियर से, स्ट्रेटेजिक सपोर्ट से करते हैं। ऐसा नहीं कि दबाव में, नहीं, वो दबाव वाली आदत नहीं, दोस्ती यारी करके। अब देखो यार, ये तो हमारी कंपनी नहीं है। फोर्ब्स, द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पीपल, शी जिनपिंग, कैसा लगता होगा इनको? सोचो कि जब तुम्हारे सबसे बड़े 2 एडवर्सरीज ही द मोस्ट पावरफुल पीपल बन चुके हैं, उनकी सबसे ज्यादा बात होती है। ये देखो जरा, यूएस चाइना टाइज हैंग बिटवीन बाइडेन एंड नेक्स्ट प्रेसिडेंट, रीसेंट ट्रिप्स शो अ लॉट। भाई ऐसा है, शी जिनपिंग ने कहता, भाई बुड्ढे, मेरे को तुमसे कोई बात नहीं करनी, तुम्हारा हो गया टाइम, ठीक। और एक बार तो इनका जो ब्लिंकन है वो आया था, रेड कारपेट भी नहीं डाली थी, इतनी इंटरनेशनल बेइज्जती। मतलब चाइना तो गजब बेइज्जती करता है, कभी भी बोल दे, अरे चलो निकलो बेटा, हो गया बहुत, 16 घंटे के लिए आए थे ना, 6 घंटे हो गए, चलो निकलो, टाइम नहीं है यहाँ पे, लोगों पर टाइम नहीं है, चलो जल्दी जेट निकालो, नहीं तो देखो उसको खराब कर देंगे, पंचर निकाल देंगे, ठीक है। तो फटाफट निकलो। तो ऐसे धक्के मार के निकाल भी देते हैं, कभी मीटिंग ही नहीं करते, तो बहुत सारी, मतलब अपनी लीडरशिप के साथ बिना मीटिंग कराए हुए भी भेज देते हैं, जूनियर मिनिस्टर को भेज देते हैं, म्यूनिसिपैलिटी के हेड को भेज देते हैं रिसीव करने, ऐसी बेइज्जती करते हैं, ठीक है। और बेइज्जती ऑब्वियसली ना, वो एक, जब कोई आदमी आत्मनिर्भर हो जाता है, जब कोई आदमी खुद बना के, मतलब सेल्फ मेड वाली वो था ना, वो प्राइड आती है। एरोगेंस नहीं मैं कहूंगा, प्राइड तो है चाइना में इस चीज को लेकर कि भाई तुम दादागिरी मत करो। अब ये देखो कितने टर्म हो गए पुतिन के, ठीक है, 5th टर्म, जो भी मान लो, सेम एर्डोगान 20 साल। और जैसे ही ये थोड़े ज्यादा बूढ़े होने लगते हैं, ज्यादा टाइम हो जाता है लीडरशिप में, बड़े स्ट्रांग हो जाते हैं। और फिर एक अंग्रेजी में वो वर्ड्स लिखते हैं ना, ऑटोक्रैट, हाँ वही जो जर्मन वगैरह वीडियो बनाते हैं। देखिए, स्टेबिलिटी से किसी कंट्री में अगर 20-30 साल स्टेबिलिटी रहेगी ना, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आती है, तगड़ा ग्रोथ होता है, एक अच्छा फाउंडेशन बनता है। और अगर 4-4 साल में मूव करते रहो, कोलिशन गवर्नमेंट बनाओ, किसी यही अनपढ़ ने मुझे बताया था वीडियो में, मतलब इतना बड़ा अनपढ़ है, मतलब मैं आप बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से कह रहा हूँ, कह रहा था कोलिशन गवर्नमेंट बहुत अच्छी होती है।
कोलिशन गवर्नमेंट बहुत अच्छी होती। कमेंट बताइए, कोलिशन गवर्नमेंट अच्छी होती किसी भी स्टेट, छोड़िए भारत, किसी भी स्टेट के लिए कोलिशन गवर्नमेंट अच्छी होती है। मतलब क्या मूर्ख हो यार, एकदम, मतलब एकदम मूर्ख हो क्या। जब एक बार इलेक्शन हो जाता है तो बाइडेन इज द प्रेसिडेंट, या वो बीच बीच में टूट जाता है, 4 साल में बीच में गिर जाता है क्या? नहीं गिरता ना। बट भारत में अगर कोलिशन होता है तो क्या होता है, प्राइम मिनिस्टर गिर सकता है, समझ रहे हो। तो हर 1.5 साल में वही इंस्टेबिलिटी। अरे आप बताओ ना मेरे को कि आईजी के बाद, मतलब इंदिरा गांधी के बाद, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के बीच में, ठीक है, या जब भी वाजपेयी साहब जब वीक कोलिशन के साथ रहे थे, क्या करना पड़ा था? अभी देखो कांधार हाईजैक है, छोड़ना पड़ा था ना। अब वहीं पे 300 350 सीट होते, बोलते भाई घुस के मारो, मोसाड की तरह काम करो, ऑपरेशन एंटेबे रिपीट करो, मंगाओ कुछ मोसाड के एजेंट, बात करो आईडीएफ से, ठीक है, ट्रेनिंग करनी करो, अपने एनएसजी भेजो, काम करो। तो वो नहीं हो पाता, इसीलिए किसी को नहीं चाहिए ऐसे स्ट्रॉन्ग मैन, ठीक है। तो इनका नाम वही डिक्टेटर, वही ऑटोक्रेट, ठीक है ना। और आपको मैंने अच्छे से समझाया है कि स्केल कौन देगा भाई, तो जर्मन बताएगा क्या? जर्मन बताएगा वीडम इंस्टीट्यूट का रिपोर्ट देख के, ठीक है, जो जिस कंट्री के खुद के मतलब प्राइम मिनिस्टर, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर उल्टे सीधे स्टेटमेंट देना शुरू करते हैं। मतलब कुछ लोगों ने तो बोला कि भाई इस्लामोफोबिक स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो लोग अब बताएंगे क्या। और ये देखिए क्या होता है इनके साथ, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, ठीक है, पकड़ के 2 मरीन्स को खूब कूट के मारते हैं, खूब कूट के। ये देखो, पढ़ो, इसके ऊपर वीडियो बनाई मैंने, 2 US मरीन्स रेस्क्यूड, ठीक है, क्राउड ने मारा। ये सेंटिमेंट है, आज दुनिया भर का ही सेंटिमेंट। MBS, अब ये तो बोला ना भाई, पेट्रो डॉलर डी, जितना भी तेल बेचेंगे सब डॉलर में बेचेंगे। सऊदी अरेबिया, ठीक है, सारी मुस्लिम कंट्रीज में 3 मुस्लिम कंट्रीज मेजर पावर्स कौन है? सऊदी अरेबिया, ईरान और तुर्की। तुर्की नाटो मेंबर होके किसके साथ खेलना चाह रहा है? व्लादिमीर पुतिन के साथ नजदीकियां बढ़ा रहा है, वॉर एक्सरसाइजेस करना शुरू कर चुका है सीरिया में, आप समझ रहे हो। और S-400 तो ले ही चुका है हाँ, जैसे भारत ने लिया ना S-400, इसने भी आंख दिखा के ले लिया कि हाँ भाई क्या कर लोगे, वैसे ही तुमने यूरोपियन यूनियन में मुझे डाला नहीं, ठीक है। तो इस बंदे के ऊपर भी बहुत क्रिटिसिज्म होती। अच्छा, ये बंदा इसको दबा रखा है। ये वो अभी क्या बोल रहे थे कि मेरे ऊपर असैसिनेशन अटेम्प्ट हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि मेरे ऊपर बहुत सारा प्रेशर है इजराइल के साथ दोस्ती ठीक करने के लिए, और इसीलिए ये बंदा ऑल्टरनेटिव देख। आप बताओ मेरे को, शी जिनपिंग आ रहा है गेट के सामने खड़ा हो गया कि बताओ, आप बोलो तो गाड़ी भी चला दे सर, बस मेरे को ना किसी तरह बचा के रखो, ठीक है। और ये देखो, जो ये हंसी होती है ना, ये जो हंसी होती है, ये बहुत कुछ बता देती है, केमिस्ट्री बता देती है कि भाई आपने सर जैसे आप जैसे लेते हो ना सर, मैं आपका फ़ैन हूँ सर, आप जिस तरीके से आपने सेटअप कर रखा है ना पूरे दुनिया का सर मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ सर। तो आप समझ रहे हो। तो शेख हसीना सोन एज बांग्लादेश PM फॉर 5th टर्म। अब समझ आ गई कहानी। ज़्यादा दिन तक कोई लीडर कहीं रहता है तो वो बहुत सारी चीज़ें कर लेता है। हसीना ने बहुत कुछ कर लिया था। अब बच्चे जो हैं वो कमेंट करते रहेंगे, बट इसने यार चाइना से ना कुछ सबमरीन्स तक ले लिए थे। तो आप सोचो ना, बांग्लादेश का साइज़ क्या है, एक स्टेट के बराबर है, और वो न्यूक्लियर सबमरीन्स और ये सब बातें, न्यूक्लियर एनर्जी और ये सब की बातें करने लगे थे ना। न्यूक्लियर सबमरीन्स तो नहीं, सबमरीन्स लिए थे, डीजल इलेक्ट्रिक, उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी की बात करने लगी थी, है ना। तो चाइना से भी नज़दीकियाँ, रशिया से भी नज़दीकियाँ, पुतिन, शी जिनपिंग, मोदी, सबसे नज़दीकियाँ। तो ऑब्वियसली, ठीक है। और इसलिए मैं कह रहा था प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, टाइम हो गया, है ना। और इस जो इलेक्शन था इसमें काफ़ी इंटरफेरेंस हुआ था। वो तो आपको आप यूट्यूब, सोशल मीडिया, पोस्ट को रेस्ट्रिक्ट करना, पोस्ट की रीच को कम करना, और वो है क्योंकि मेंटल कंस्ट्रक्ट है कि 2 ही टर्म होना चाहिए, और वो भी 4-4 साल का, मतलब मैक्सिमम 8 साल का, ठीक है। और जबकि अप्रूवल रेटिंग आप ये लोग का अगर देखोगे, खुद का ये लोग का अप्रूवल रेटिंग देखोगे, तो मतलब किसी किसी का तो 21-22% है। तो कॉन्फ्रंटेशन किस किस एरिया में चल रहा था, कैसे कैसे ये कॉन्फ्रंटेशन डेवलप हुआ है, तो ये देखिए सबसे इंपॉर्टेंट एक एक कहानी आज बहुत इंपॉर्टेंट होगी, इसलिए ये वीडियो थोड़ी लंबी होगी। नाउ इंडियन गवर्नमेंट, इसके बारे में बोला जाता है कि जो भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग है ना, वो जाके एक एक करके निपटा रही है लोगों को, एक एक करके निपटा रही है। कहाँ कहाँ निपटा रही है, किनको निपटा रही है? तो खालिस्तानियों को, ठीक है, कोई सेपरेटिस्ट है, भारत को आज़ाद करना है, सेसेशन कराना है, भारत का टुकड़ा उकड़ा करना है, उसको जाके निपटा देते हैं बाहर। और कैसे निपटाते हैं ये सब का खूब डिटेल दिया है इन्होंने। कहाँ कहाँ कर रहे हैं, तो कनाडा में कर रहे हैं, US में भी कर रहे हैं, और पाकिस्तान में भी कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा मतलब इशू बनाया। आपको पता है जो ये वाला पर्टिकुलर ब्रांड है एक्सट्रीमली लेफ्ट लीनिंग है। उसके बाद ये जो पूरा 5i है ये इनके ऊपर चढ़ने लगा, ट्रूडो, बिग बॉस और उसके सारे जितने दोस्त हैं,
व्हाट द फाइव आइज पुश बैक मीन फॉर इंडियाज काउंटर टेररिज्म। सब बोलने लगे कि नहीं नहीं, हमें तो पता है कि भाई इंडिया ऐसे घर में घुस के निपटा रहा है एक एक करके। इंडिया ने बोला नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। और उसका देखिए आप, रिटायर्ड जनरल नरवणे साहब ये कहते हैं इंडिया मस्ट अवॉइड कन्फ्रंटेशन। तो भारत की लिमिट्स है ना, ऐसा नहीं है ना आप सबसे लड़ जाएंगे, समझ रहे हो। आज इकोनॉमिक साइज 4 ट्रिलियन का है, 40 का होगा तो फिर रगड़ देंगे। अभी शांति मेंटेन करने का समय, अभी किसी तरीके से नेविगेट, वो बोलते हैं ना एक ही रूल है अभी, शांति मेंटेन करिए और नेविगेट करिए, किसी तरह आगे बढ़ते जाइए बस। अब ये देखिए हरदीप सिंह निज्जर, यही पूरी कहानी थी। हरदीप सिंह निज्जर को मार दिया भारत ने, ऐसा ऐसा, उसके बाद इसको शहीद वहीद सब डिक्लेयर कर दिया। कहाँ, एक कनाडा की बात है, उसके बाद अरेस्ट करते जा रहे हैं। और आज तक बोल तो दिया कि भारत ने करवाया, भारत ने किया, पर आज तक कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिया। उसके बाद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर भारत का कौन है, अजीत डोवाल साहब, और वहां के यूएस के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कहते हैं निज्जर किलिंग एंड असैसिनेशन। प्रेशर बनाना था। उसके बाद बोला भाई पन्नू को भी मारने की प्लानिंग थी, पन्नू को मारने की प्लानिंग थी। उसमें एक बंदे को एक्स्ट्राडाइट भी कर दिया। कमेंट में बताइए उसका क्या नाम था, एक्स्ट्राडाइट किया एक बंदे को ना। उसके बाद यहां से उठ के आ जाती है सारा एडम। सारा एडम कह देती है कि भाई भारत यूज कर रहा है तालिबान को भारत तालिबान को यूज कर रहा है क्या, कि बॉर्डर में घुसते हैं पाकिस्तान की और ठोक के आ जाते हैं। ठीक है, तो पैसे देता है, आराम से फंड करता है। मतलब आप देखिए कहानी, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं चीजें लीक नहीं होती, लीक कराई जाती है। अरविंद केजरीवाल मेरे कॉलेज के यहाँ IIT खड़गपुर के अरेस्ट हो गए। CM भी बहुत जल्दी बने, अरेस्ट भी बहुत जल्दी हो गए। उसके बाद अब देखिए सब ध्यान रखते हैं ना कि अगला प्राइम मिनिस्टर कौन हो सकता है। हम सबको ना कोशर करके रखते हैं, मतलब सबको अच्छा बना के रखते हैं, अच्छे रिलेशन बना के रखते हैं। तो परेशानी होने लगती है ना कि आप अगर मान लीजिए एक सीक्वेंस ऑफ इवेंट बना के बैठे हैं, प्लानिंग करके बैठे हैं, इसके बाद ये PM, इसके बाद ये PM, उसमें से वो उनका जो कैंडिडेट है वो अगर थोड़ा लेफ्ट राइट हो जाता है बहुत परेशान हो जाता है। आफ्टर इंडिया समन्स एनवॉय US स्ट्रेसेस इट इनकरेजेस फेयर ट्रांसपेरेंट लीगल प्रोसीडिंग्स। ओहो हमारे CM कहीं पे अरेस्ट होंगे तो आप स्टेटमेंट देंगे, बढ़िया है। उसके बाद जर्मन, खुद का अपना ठिकाना नहीं, अपनी खुद की माइग्रेशन कंट्रोल नहीं हो रही, खुद का मतलब राइज ऑफ एक्सट्रीम राइट नहीं कंट्रोल आ रहा। AFD पार्टी जिस तरीके से भाग रही है आपके यहाँ पे, ठीक है, जिस तरीके से उसके बाद हेट बढ़ेगा तो उसके ऊपर कंट्रोल नहीं करके केजरीवाल के ऊपर कमेंट्री की थी इन्होंने। तो US, जर्मनी, फिर UN भी बोलने लगा। UN से कभी गाजा जेनोसाइड वगैरह कुछ नहीं बोला गया, ठीक है ना। ये हो ना कि पकड़ के जेल वेल में डालें, कर सकते हो तो कुछ करो यार, नेतन्याहू का कुछ कर सकते हो क्या, है कुछ तो नहीं कर सकते, ये रियलिटी है। बट मैं आपको रियल कारण बताना चाहता हूँ केजरीवाल के अरेस्ट का। मतलब दुनिया तो बहुत कुछ बोलेगी, और मैंने इसको बहुत पहले भी बताया हुआ है, बहुत सीरियस है कि ये भाई इसने एक वीडियो बनाई, पन्नू ने एक वीडियो बनाई, वीडियो में बोल दिया मैंने फंड किया किसको, केजरीवाल को, ठीक है। गुरुद्वारा आया था, गुरुद्वारा रिचमंड हिल्स, मैंने खुद पैसे दिए थे। और क्यों पैसे दिए थे कि भाई दिल्ली ब्लास्ट में देवेंद्र पाल सिंह भुल्लर था, इसको आप छुड़वा दो, इसको आप जेल से छुड़वा दो, बस इसके लिए पैसे दिए थे, ठीक है। बट वो काम भी नहीं किया। ये इस बात से गुस्सा था कि पैसे लेके काम भी नहीं किया, हमारा कुछ काम कर नहीं पाया। एक्चुअली में LG सब कुछ ब्लॉक कर देते तो कोई काम ही नहीं होता। उसका दिल्ली LG को ये जब पता चला तो दिल्ली LG वांट्स NIA प्रोब। तो इसीलिए जो बार बार फंसा के रखा जाता है ना, है इनके ऊपर कुछ डॉक्यूमेंट जो बार बार कोर्ट को दिखा दिया जाता होगा, सील्ड एनवेलप में कुछ बड़े डॉक्यूमेंट होंगे इनके ऊपर। ऐसे ऐसे इतने दिन तक आप समझ लो, लीगल सिस्टम में भी आप एक चीज़ समझ लो कि अगर मेरे पास किसी भी आदमी के ऊपर ऐसे डॉक्यूमेंट अब पड़े हैं, इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस है कि भाई ये कुछ बड़ा किसी चीज़ में फंसे हुए हैं, तो वरना आप समझो जो लिकर स्कैम है इंडिया में 2-2 लाख करोड़ के स्कैम हुए हैं, आप समझ रहे हो। और जिस तरीके से इनको बार बार अंदर रखा जा रहा है, देयर इज समथिंग डीप। एनी विच वे, इंडिया स्ट्रांगली रिबफ्स US क्रिटिसिज्म ऑफ CAA। तो भाई CAA NRC CAA टाइप का ना इनके पास भी एक्ट है कि कहीं पे भी अमेरिकन परेशान हो या अमेरिकन को इंटीग्रेट कर सकते हैं कहीं पे भी। और उसके बाद तो ये दुनिया की इनकी कहानी है, इनको जिसका मन हो उसको सिटीजनशिप दे देते हैं, कोई इसमें इक्वालिटी की बात नहीं है। जो जैसा जस्टिस डिपार्टमेंट से ये नेगोशिएट किया, किसी ने प्ली डील कर ली, किसी ने कोई इन्फॉर्मेशन दे दिया, उसको उठा के ले आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। अफगानियों को ले आते हैं, सीरियन को ले जाते हैं, ऐसा नहीं, और तो इनके हिसाब से, ठीक है। बट भारत अगर CAA कर ले कि भाई देयर आर सम पीपल इन डिस्ट्रेस इन आवर नेबरहुड, तो बहुत बेकार है, इंडिया स्ट्रांगली रिबफ्स। तो CAA भी एक इशू था, ठीक है। उसके बाद आपको याद है शाहीन बाग प्रोटेस्ट हुए थे। शाहीन बाग प्रोटेस्ट में एकदम वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग, वी आर क्लोजली वॉचिंग। अब इनके यहाँ भी वो सारे वो हमास वाले प्रोटेस्ट हो गए थे, तो उसके बाद इन्होंने खूब लाठी डंडे भाजे, SWAT की टीम भेज दी पूरा एंटी राइट गियर में, और जितना मारा, मतलब प्रोफेसर को कूट कूट के मार के ले गए, ठीक है। तो वहाँ डेमोक्रेसी खतरे में नहीं हुई ना। मैंने देखा जर्मन भाई ने कोई वीडियो बनाई, उसके पैसे नहीं मिलते ना। अच्छा, उसके बाद ये है इनके जो इनका मतलब स्टेट ओन्ड जो इनका मीडिया है, वो वॉइस ऑफ अमेरिका कहता है US कमीशन ट्रबल्ड बाय हिंदू टेम्पल ओपनिंग ऑन रूइंस ऑफ मॉस्क।
अब आइडियोलॉजिकल डिफरेंस है, अभी आपको समझ आ रहा होगा, आइडियोलॉजिकल है ये। मिलियन सेलिब्रेट ओपनिंग ऑफ हिंदू टेम्पल बिल्ड ऑन मॉस्क रूइंस इन इंडिया। तो कैसे गंदा सा दिखाया जाता है ना, हिंदू नेशनलिस्ट फार राइट बीजेपी ये सब लिखा जाता है। तो आप मतलब हिंदू नेशनलिस्ट मोदी लीडर, ऐसे मतलब वर्ड्स बहुत सोच समझ के ऐसे दिखाए जाते हैं जैसे कि पता नहीं किसी थर्ड या फोर्थ वर्ल्ड कंट्री में कोई पागल लोग हैं, वो पागल लोग का एक लीडर है जो उन्माद फैला रहा है। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, आप कोई आर्टिकल रीड करिए, उसके बाद इंडिया मीडिया फ्रीडम्स अंडर थ्रेट, अच्छा अथॉरिटी शुड स्टॉप टारगेटिंग प्रोसिक्यूटिंग जर्नलिस्ट एंड ऑनलाइन क्रिटिक्स। उसके बाद स्पेशल सेल, और मैं आपको यहाँ पे बहुत जिम्मेदारी से बताना चाहता हूँ, स्पेशल सेल इज नॉट नॉर्मल दिल्ली पुलिस, ये भाई इंटेलिजेंस फ्यूजन सेंटर है, आईबी रॉ, जितनी एजेंसी है सब मिला के स्पेशल सेल। तो स्पेशल सेल ने किसी को अरेस्ट कर लिया मतलब उसकी लाइफ सेट हो गई, बस समझ रहे हैं? मतलब एनएसए वैनएसए कुछ भी एक्ट लग सकता है, यूएपी एनएसए, बड़े बड़े लोगों को ही पकड़ते हैं। तो ये न्यूज़ क्लिक कंट्रोवर्सी हुई थी, है ना, और इसके जो तार थे, जो न्यूज़ क्लिक कंट्रोवर्सी थी, इसके जो तार थे वो यलगार परिषद महाराष्ट्र वाले केस से जुड़ के मिल गए थे, ठीक है, कॉमन लोग मिल गए थे। तो जब इतने सारे डॉट कनेक्ट हो जाते हैं तो स्पेशल सेल आ ही जाती है। तो न्यूज़ क्लिक के केस, इसके ऊपर रिपोर्टर सैन फ्रंटियर्स, आप देखिए ये पूरा इकोसिस्टम जब मैं खोलूंगा तो आपको समझ आएगा कि कंटिन्यूसली हो रहा है। इंडियन पुलिस लॉन्च रेड्स ऑन जर्नलिस्ट एक्टिविटी। अब ये किस चीज़ का इशू है? ये बीबीसी का। बीबीसी एक डॉक्यूमेंट्री ले आ रहा था गुजरात राइट पे, कब इलेक्शन से पहले, है ना, ब्यूटीफुल कैनवासिंग करने के लिए, पर्टिकुलरली कुछ लोगों को टारगेट करके, कुछ लोगों को यूनाइट करने के लिए, कुछ लोगों को तोड़ने के लिए, यही एक काम होता है। कुछ लोगों को तोड़ो ताकि कुछ पॉलिटिकल पार्टी का फायदा हो, बेसिकली ऑपोजिशन स्ट्रांग हो जाए और गवर्नमेंट वीक हो जाए। यही गेम है, इससे ज़्यादा बड़ा कुछ गेम नहीं है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि इनको एकदम कंप्लीटली रेजिम चेंज करना है, इनको अपनी बात मनवानी है। अब मुझे अगर यही रेजिम मान लेना इनकी बात तो सब ठीक है, सब चंगा सी है, बात नहीं मान रहे ना। जैसे शेख हसीना नहीं मान रही थी, वैसे जो तुमको हो पसंद वही बात करेंगे तो सबको ठीक करेंगे, ठीक है ना। कंडेम्स हैरेसमेंट ऑफ जर्नलिस्ट हु आस्क्ड पीएम मोदी अ क्वेश्चन। तो ये बार बार हाउ, अब यहां ध्यान से देखिए, फॉरेन फंडिंग, ये बहुत बहुत डर लगा है इस वाले एक्शन से। हाउ इंडियाज क्रैकडाउन ऑन एनजीओ फंड्स हैज क्रश्ड की ग्रासरूट सर्विसेज। ओहो, कौन सी ग्रासरूट सर्विसेज? वही जो बस्तर में चल रहे थे या जो नॉर्थ ईस्ट में चल रहे थे, वही वाले, है ना। समझ गया, मैं समझ गया, ये तो सबको पता है जिसने एक बार यूपीएससी की प्रिपरेशन की। इसलिए मैं कहता हूं जर्मन दोस्त को कि अभी भी उम्र है, एक प्रीलिम दो, कम से कम ये बेसिक्स सारे सब्जेक्ट कवर हो जाएंगे तो एक अंडरस्टैंडिंग आएगी। एम्प्टी बेड्स, लॉस्ट जॉब्स, द प्राइस ऑफ इंडियाज क्रैकडाउन। ओहो, कितना बुरा लग रहा होगा। और एक्चुअली ये एनजीओ सारे जितने कोल पावर प्लांट है वहाँ जाके प्रोटेस्ट करने, न्यूक्लियर प्लांट है वहाँ जाके प्रोटेस्ट करने लगेंगे। कहीं कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, कुछ अच्छा इंपॉर्टेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होगा, कोई सरदार सरोवर डैम बन रहा होगा, कोई डैम बन रहा होगा, अरे परेशानी हो गई। अभी ये रिसेंटली अभी ये पूरा ब्रिगेड कहाँ गया हुआ पता है आपको? ये निकोबार प्रोजेक्ट पे ट्रांसशिपमेंट हब बन रहा है भारत के लिए। एक एयरक्राफ्ट कैरियर की जगह आपको स्पेस मिलेगा, वहाँ 5-6 एयरक्राफ्ट कैरियर बना लो यार आप, एक आइलैंड चेन है आपके पास। पर नहीं, ओ 4-5 पेड़ गिर जाएंगे, कम्युनिटी खराब हो जाएगी, ये पंछियों का क्या होगा? भाई तो बाकी इंडिया का क्या किया तुमने? बाकी कम्युनिटी का क्या किया? जब सारी कम्युनिटी को हटा दिया तो जहाँ स्ट्रेटेजिक लैंड है वहाँ पे मतलब परेशानी हो गई। तो मतलब ये वो आंदोलन जीवी, इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने कह दिया। अब यहाँ देखिए, द रेगुलेशन सफोकेटिंग क्रिश्चियन मिनिस्ट्रीज। एक्चुअली ये माइनॉरिटीज लिखना चाह रहे थे बट थोड़ा इनसे भी गलती हो जाती है, माइनॉरिटीज इन इंडिया। और ये बेसिकली दे आर टॉकिंग अबाउट कैसे एफसीआरए के कारण पैसा नहीं जा पा रहा है। और जब मैंने इसको पूरा पढ़ा तो ये एसेंशियली बोल रहे हैं नॉर्थ ईस्ट में इतनी ज़रूरत है पैसे की, क्रिश्चियन हमारे भाई बहन, उनको बहुत सारे पैसे की ज़रूरत है और एकदम क्रैक डाउन कर रखा है। उसके बाद ये देखिए, ये आर्टिकल 370 को ना एक तरीके से आप समझ लीजिए एक एंटीडोट दिया था कि भाई कश्मीर ठीक हो जाए। ये एंटीडोट है, जहर जो फैला हुआ था उसका एंटीडोट जो मिला, तो इन दोनों को बहुत प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि ये एक अच्छा बहाना था कभी भी भारत को ब्लैकमेल करने का। चाबी लगाओ काम कराओ, चाबी लगाओ काम कराओ, थोड़ा है ना, पाकिस्तान को पैसे दो $100 मिलियन, थोड़ा चाबी लग गई, ठीक है, वो कुछ काम करा देगा, उसके बाद फिर ब्लैकमेल करके अपना काम करा लो। उसके बाद भाई माइनॉरिटी खतरे में है, रिलीजन इन इंडिया, टॉलरेंस एंड सेग्रीगेशन। ये प्यूर रिसर्च, ये तो हमारे ऊपर इतना रिसर्च करता है जितना हमारी खुद की यूनिवर्सिटीज अपने ऊपर रिसर्च नहीं करती। और यहाँ इमेज देख के आप समझिए कि क्या पोर्ट्रे करने की कोशिश है ना। यूएस डिस्करेजेस इंडिया फ्रॉम एक्वायरिंग रशियन। यहाँ पे भी हमने बात नहीं सुनी, ठीक है। तो ये सारी जो रिपोर्ट आते हैं वो इससे रिलेटेड होते हैं। यहाँ पे आप बात नहीं सुनोगे ना तो ऐसी रिपोर्ट आएंगे, समझ आया क्या बोला? यहाँ पे आप बात नहीं सुनोगे तो ऐसे रिपोर्ट आएंगे, तो फिर ऐसी बातें होंगी। यहां पे बात सुना नहीं सुना तो क्या होगा? तो ऐसे रिपोर्ट आएंगे, ऐसे आर्टिकल्स आएंगे, समझ आया? तो ये होता है पूरी कहानी। उसके बाद नो सैंक्शंस अगेंस्ट इंडिया फॉर परचेजिंग रिफाइनिंग रशियन ऑयल।
रशियन ऑयल भी लेना शुरू किया। अब नो सैंक्शन तो बोलना पड़ा ना, पहले जब बोल दिया कि नहीं सुनेंगे तो नो सैंक्शन ही होगा। फिर यूएस हैज आस्क्ड नॉट आस्क्ड इंडिया टू कट, बाद में ये भी जस्टिफाई करना पड़ा कि नहीं नहीं हमने थोड़ी ना कहा है। अच्छा, फिर एस जयशंकर साहब ऐसे फालतू में बोल रहे थे पब्लिकली, उनको हर जगह जहां वो गए, क्यों आप रशियन ऑयल, वाई आर यू सपोर्टिंग वार, क्यों आप क्रिमिनल्स को। अब क्वेश्चन सबसे बड़ा ये है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी के अच्छे रिलेशन थे डोनाल्ड ट्रंप के साथ, जो बाइडेन के साथ, तो इशू क्या है, इशू क्या है, कौन कंट्रोल कर रहा है। तो यहां देखिए, ये आर्टिकल यूरेशियन टाइम्स का उसका पार्ट मैंने लेके बताया हूं। द बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन टर्म्स अमेरिका रिलेशनशिप विद इंडिया एज वन ऑफ द मोस्ट कॉन्सिक्वेंशियल रिलेशनशिप। इस सेंचुरी का सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप तब बोल दिया है, ठीक है, एंड येट इट्स ब्यूरोक्रेट्स, हाँ इसको कुछ बोलते हैं, इसको कुछ बोलते हैं, कमेंट में बताइए क्या इनको बोलते हैं ना। ये कबाल है जो भारत और बिग बॉस के रिलेशन अच्छे नहीं होने देना चाहता, ठीक है। ब्यूरोक्रेट, डिप्लोमेट एंड सेलेक्ट ग्रुप ऑफ रूलिंग पार्टी लेजिस्लेटर्स एंड अबव ऑल द मीडिया, एक टॉक्सिक मीडिया है, वो भी आज एक्सपोज करेंगे, हैव बीन रियली नास्टी एंड हॉस्टाइल। और हाँ, नास्टी और हॉस्टाइल ये तो आप किसी आर्टिकल ही सर्च कर लीजिए, आप 2 कीवर्ड सर्च करिए, मोदी CNN, मोदी BBC, आपको सब 2 मिनट में आपको क्लियर हो जाएगा। द लैंग्वेज दैट इज यूज्ड, ऐसी लैंग्वेज कभी आप किसी और, मतलब किसी भी और हेड ऑफ स्टेट के बारे में आप कहीं नहीं देखेंगे, किसी भी कंट्री से कहीं नहीं देखेंगे, चाहे हम डिसएग्री भी करते हो। मतलब कभी कभी तो मैंने ये देखा है कि पाकिस्तान के डॉन की जो आर्टिकल्स होती हैं वो इससे ज़्यादा स्मूथ होती हैं। एनी विच वे, नाउ आत्मनिर्भर, ये भी बहुत सीरियस इशू है। जो डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, जो कंटिन्यूसली चाहता था कि अब रशिया से मार्केट खुला तो अब हम घुसेंगे, बिग बॉस घुसेगा और बिग बॉस की सारी कंपनी प्रॉफिट करेंगी, वो अनफॉर्चुनेटली क्या हो रहा है, ये एक तो हम डंका बहुत बजाते हैं, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। हम लोगों ने अनाउंसमेंट कम करनी चाहिए, हम लोग को काम ज़्यादा कर देना चाहिए, है ना। ये सारी स्पेशली ऐसी चीज़ों का जो एकदम स्ट्रेटेजिक होती है, कम अनाउंसमेंट करो ना यार। 10-12 बिलियनर्स को बुला के एक मीटिंग लो, बोलो कि जहाँ जहाँ से खरीद सकते हो खरीदो यार, कंपनी खरीद डालो, टेक्नोलॉजी खरीद डालो, पैटेंट खरीद लो और इंडिया में मैन्युफैक्चर करो, शांति से मैन्युफैक्चर करो। पता नहीं चलना चाहिए, ताकि ये लोगों को मेहनत तो लगे, एटलीस्ट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट जाएं, रिसर्च करें, फिर रिपोर्ट लें, फिर भारत खंडन करें, इसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। एक और आप लोग एक और बहुत छोटी छोटी चीज़ों को आप लोग नोटिस नहीं करते, ये बहुत बड़ा इशू है। जिस तरीके से हमने अपना इकोसिस्टम डेवलप कर लिया ना, ये भीम, ये सारा रुपे, क्रेडिट कार्ड, ये सब कुछ जो इंटीग्रेट कर लिया, और अब तो एक एक करके आरबीआई आत्मनिर्भर बनाते जा रही है। अब आप बोले आप कोई क्रेडिट कार्ड लेंगे ना तो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप मास्टर कार्ड लेना चाहते हैं, वीज़ा लेना चाहते हैं या रुपए लेना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं इसका मतलब। और भारत में वैसे ही देखिए आत्मनिर्भर भारत वाली फीलिंग है, तो अगर ऑप्शन मिल जाएगा तो रुपये बढ़िया है, तो सब लोग रुपये ले लेंगे। एक और चीज़ समझिए कि अगर आप रुपये का क्रेडिट कार्ड लेंगे तो आप यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, मतलब आप 30 रुपये का खर्चा करिए, वो भी आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं। मास्टर कार्ड, वीज़ा में अभी ये फैसिलिटी है नहीं। तो अब आप बताइए, आप फाइनेंशियल, जितने फाइनेंशियल समझ गए, इनसे भी आप पंगा ले रहे हैं। उसके बाद पीयूष गोयल अटैक्स अमेजॉन ओवर प्रेडेटरी प्राइसिंग। यहाँ पे बड़ा हमने मजा लिया है, एक्चुअली में हमने यहाँ मजा लिया है। देखिए पहले हमने बोला एफडीआई लाओ लाओ लाओ, तो भाई अमेजॉन उठ के आ गया कि हाँ लाओ एफडीआई लाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि फ्लिपकार्ट की ना सेल हो गई, वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट को खरीद दिया, तो अब बचा कौन, 2, मतलब एक डुओपोली की तरीके से बन गया। उसके बाद आपने बोला कि भाई हमारे पुराने बड़े प्लेयर्स भी आना चाह रहे हैं, तो जियो भी आ गया मार्केट में, है ना। और उसके बाद आपको पता है कि हमारे पास बहुत सारी रिटेल चेन्स हैं, है ना, तो रिटेल चेन्स भी चल रहे हैं पैरेलली। उसके बाद बोलने लगे कि प्रेडेटरी प्राइसिंग बंद करो, इन्वेंट्री मॉडल बंद करो, ठीक है, ये इन्वेंट्री मेंटेन नहीं कर सकते, और रिलेटेड पार्टी के पास आप इन्वेंट्री मॉडल नहीं चला सकते। मतलब आपने देखा होगा ना, अमेजॉन के पास कुछ ट्रस्टेड सेलर्स होते हैं, उसी से सारा सामान मिलता है, तो बोलते हैं वो 30% से ज़्यादा सामान नहीं रखते। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, तो इनके प्रॉफिट पे प्रेशर्स आया, तो ये अपने पापा को बोलेंगे, पापा आपको पता ही बिग बॉस है ना का जो लीडर है उसको बोलेंगे कि पापा बहुत परेशान कर रहा है इंडिया गवर्नमेंट, तो पापा ठीक कराओ। तो उसके बाद उनको लगेगा अरे यार ये तो यहाँ पे भी तंग कर रहे हैं, बिजनेस में भी तंग कर रहे हैं, तो बिजनेस में भी तंग हो रहा है, डिफेंस में भी तंग हो रहा है, फाइनेंस में भी तंग हो रहा है, ई कॉमर्स में भी तंग हो रहा है, बात नहीं सुन रहे हैं। और उसके बाद डेटा लोकलाइजेशन की बात करते हैं। हाँ भाई, डेटा सारा फाइनेंशियल डेटा यहीं रहना चाहिए, इनको डेटा लोकलाइजेशन का बड़ा कीड़ा लगा है, वही चाइना वाला। उसका देखो ये ना एक बेंस था कि भाई ये माइक बेंस, ये बेसिकली वर्कड विद डोनाल्ड ट्रंप, तो ये बताता है इन दिस कॉन्टेक्स्ट वन रिकॉल्स एन इंटरव्यू विद इंडियन पब्लिकेशन बाय अ फॉर्मर स्पीच राइटर ऑफ ट्रंप, emphatically pointed out that biased elements in US foreign policy establishment waged a campaign against PM Modi and BJP in run-up to 2019 इलेक्शन। बट 2019 इलेक्शंस वाज एक तरीके से वेव था, बहुत तगड़ा वेव था। आपको पता है क्यों? वो अटैक के कारण, है ना, पुलवामा अटैक, एयर स्ट्राइक्स ना। उसके बाद देखिए, अकॉर्डिंग टू बेंस, डिस्पाइट पीएम मोदी शेयरिंग एक्सीलेंट रिलेशनशिप विद देन यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, दीज एलिमेंट्स विद इन द एडमिनिस्ट्रेशन अलॉन्ग विद सोशल मीडिया टेक
और सोशल मीडिया के ऊपर तो आज मैं डिस्कशन नहीं करूंगा, किसी और दिन करूंगा क्योंकि वो और टाइम ले लेता. इन्फ्लुएंशियल थिंक टैंक्स एंड ऑफिशियल ऑफ स्टेट डिपार्टमेंट वेर वर्किंग टुगेदर टू पेंट पीएम मोदीज इलेक्टोरल सक्सेस एज द रिजल्ट ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन. अब एक चीज़ समझो कि जिसने सोशल मीडिया बनाया उसी ने देखा कि यार सोशल मीडिया से तो इतने पॉपुलर लीडर हो गए हैं, ठीक है, इतने पॉपुलर लीडर हो गए हैं, तो यार ये सोशल मीडिया में ना इनकी पोस्ट रेस्ट्रिक्ट करना शुरू करो, है ना, इनके पोस्ट पे 1 मिलियन क्यों आते हैं, इनके रीच कम करो. तो आपने देखा होगा अगर आप पीएम मोदी के ही पोस्ट देखो तो कुछ सोशल मीडिया पे उनके पोस्ट बहुत वायरल रहते हैं और कुछ सोशल मीडिया पे पोस्ट उनके चलते नहीं है. या आप अगर इस पैटर्न को अगर आप नोटिस कर लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि कहीं कहीं उनको एक तरीके से सेंसर कर रखा है और कहीं कहीं खुला छोड़ रखा है. जैसे मैं देखता हूं ट्विटर पे खुली छूट है ना. ऑपोजिट साइड में जो भी लेफ्ट लीनिंग लिबरल है वहां पे उनको एक तरीके से सेंसर किया जाता है. रेस्ट्रिक्शन, सेंसर नहीं, आप समझ लीजिए कि उनकी जो रीच है ना उसको कम कर रखा है. और इसलिए आप देखेंगे कि कहीं कहीं पोस्ट पे तो 1000 और 2000 लाइक होते हैं और उसको दिखा के लोग बोलेंगे हो बहुत अनपॉपुलर हो चुका है, अब कोई नहीं, बूढ़ा हो चुका है, ये बोला जाता है. आप समझ रहे हैं. तो ये एक तरीका भी है कि किसी चीज़ की रीच बढ़ानी है. तो अगर रीच बढ़ाया तो मैं आपको 2011 का एग्जांपल देता हूँ. अरब स्प्रिंग हुआ था, ठीक है, तो किसी भी पोस्ट की मैं रीच बढ़ा सकता हूँ. इतना तो मतलब इतना कॉमन सेंस तो यार अगर आप और मैं बैठ के ही कोई सोशल मीडिया बना ले तो आप और मैं को फाउंडर होंगे तो क्या हम किसी के पोस्ट का रीच ने बढ़ा और घटा नहीं सकते. अब यहाँ देखो प्रॉब्लम यही है. प्रॉब्लम ये है कि जो लेफ्ट लीनिंग है ना ये लोग आर्ग्यू नहीं करते. मतलब ये लोग ना एकोमोडेट नहीं करते कॉन्जर्वेटिव को. ये लेफ्ट लीनिंग है और ये इनका कबाल है. इसमें एक ही बस नाम ऐड कर दो, क्लिंटन फैमिली. तो ये तीनों जो है ना ये दे लीन हेविली ऑन द लेफ्ट. मतलब राइट्स की बात करेंगे, ह्यूमन राइट्स की बात करेंगे, माइनॉरिटीज़ की बात करेंगे. इनका यही है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, डेमोक्रेसी, ये 6-7 वर्ड गिन रखे हैं और ये 6-7 वर्ड गिन के ये इंटरवेंशन करते हैं और दुनिया भर में वॉर फैलाते हैं. तो ये प्रो वॉर लोग हैं, ठीक है. और इनकी फंडिंग का जो चीफ आर्किटेक्ट है वो ये है, देखो ये सारा हमारा नहीं है, ये सब ये ग्लोबली CNBC बता रहा है कि $128 मिलियन सिर्फ मिड टर्म्स में खर्च किए थे. 2022 की बात है ये. तो प्राइमरी पैसा बिलियनियर से कहाँ से आ रहा है. अब ये देखो लेफ्ट का एक्सपेंशन, ये आता ही बंदा, इसको कोई गद्दार बोल रहा है, कोई इसको 2 टियर स्टारमर बोल रहा है. कियर स्टारमर है ना, यूके का प्राइम मिनिस्टर. ये भी बड़ा क्लोज और लेफ्ट लीनिंग है, ठीक है. उसी तरीके से लेफ्ट लीनिंग ये है बेचारा लल्लू, ठीक है. ये लल्लू जो है मतलब ही पता नहीं, इसकी जो सिमिलैरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा मेरे को जेलेंस्की से लगती है. बहुत लल्लू है ये, ठीक है. और इसको पता नहीं क्या इंटरेस्ट रहता है, कभी ये कुछ भी इंडियन कपड़े पहन के कुछ भी ड्रामा करता रहता है. तो ये जो लड़का है ये अगेन ही इज़ डूइंग द सेम काइंड ऑफ स्टफ इन कनाडा. वही खालिस्तान मूवमेंट को सपोर्ट करना. कीर स्टारमर आपको पता क्या करता है, वो वहाँ पे वही रेडियो सब अलाउ करके बैठा हुआ है और खुद के वहाँ पे राइट्स करा रखे हैं. ये ओला शोल्स जर्मनी. तो ये सारे जो लोग हैं ना ये फिलहाल अभी टॉप लिबरल्स हैं. लेफ्ट लिबरल्स जो बचे हुए हैं अभी वही 6-7 वर्ड है. रूल ऑफ लॉ, वी बिलीव इन रूल ऑफ लॉ, we like democracy, we look forward to freedom of speech and expression. Religious rights and particularly that of minorities, they are extremely important and they are core of our foundational democratic values. ऐसे करके स्टेटमेंट वगैरह देते हैं इस मोस्टली. और ये इनका बेटा, इन सब का बेटा ये है, ठीक है ना. Now, there is something called as the international खान मार्केट गाय ना, ऐसा कोई टर्म होता नहीं, ठीक है. बट जयशंकर साहब आम पार्लेंस में, ताकि लोगों को चीज़ें समझें, तो ये क्या बोलना क्या चाह रहे हैं. देखो ये अपनी जो मैसेजिंग है वो किसी के थ्रू फैलाते होंगे ना दुनिया में. इन्फ्लुएंस ऑपरेशंस होते हैं ना, इन्फ्लुएंस करते हैं आप. तो इन्फ्लुएंस कैसे करते होंगे, तो इन्फ्लुएंस करते हैं ग्लोबल मीडिया कैसे लिख रहा है. अच्छा, आपने देखा कि अभी भारत के ऊपर ग्लोबल मीडिया बहुत कम लिखने लगा है. इलेक्शन के टाइम में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड हो गया था. तो ये लोग सब लिखना शुरू करते हैं. ये देखिए सारे ये जो नाम है, अगर आपने इनके देखे होंगे, न्यूयॉर्क टाइम्स है, उसके बाद MSNBC, इसको मैंने काफ़ी देखे. उसके बाद हमारा CNN हो गया, इसके बाद BBC हो गया, बहुत सारे हैं. तो ये सब मिलके भारत को दो तरीके से देखते हैं. एक तो देखिए इनका लेफ्ट एजेंडा होता है, दूसरा एक वो जो एक वाइट बायस आ जाता है ना, एक कि भाई यू वर सपोज टू बी रूल्ड, वो कॉलोनियल माइंडसेट के साथ ही ऑपरेट करते हैं. भारत में आप देखेंगे कि कुछ लोगों को गोदी मीडिया बोला जाता है. ये एसेंशियली कॉन्जर्वेटिव्स हैं. मतलब ये जो प्रेजेंट रूलिंग है, डिस्पेंसेशन है, उसकी ही बात करते हैं, उसकी तरफदारी करते हैं और उसके अलावा किसी और की बात नहीं करते. तो भारत में एक तरीके से इनको देखना बंद करना या इनको डिमीन करना या इनको एकदम साइडलाइन कर रखा है, ठीक है, कुछ लोगों ने. और ऑपोजिट साइड में आप देखिएगा तो ऑपोजिट साइड में कि कुछ सज्जन लोग नहीं है, समझ रहे. मतलब अगर आपने बोला ये बिके हुए तो दे आर ऑल्सो, हाँ सब
पैसे में ही खेल रहे हैं। तो ये है लुटियन मीडिया, इनको ये लुटियन मीडिया का भी टुकड़े टुकड़े गैंग वट एवर, प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनकी पार्टी ने बहुत सारे नाम दिए। बट एसेंशियली ये जो पूरा इनका कबाल है, ये कबाल कैसे वर्क करता है, इनका आइडियोलॉजिकल जो बायस है वो टुवर्ड्स लेफ्ट है। तो नेचुरल सी बात है, ये जो इंडियन लेफ्ट है ये हमेशा अलाइंड होगा ग्लोबल लेफ्ट से, ठीक है। यहाँ इन्होंने बहुत क्लियरली बता रखा है ये लेफ्ट है ये राइट है, ठीक है। तो इनके जो लेफ्ट है इन्हीं को ये कॉपी पेस्ट कर करके चिपकाते रहेंगे। अच्छा, इनके जो लेफ्ट है ये कहाँ से फंडेड है, तो आप देखेंगे ये फंडेड होगा जब भी ज़्यादा पावर में लेफ्ट होगा तो ये बहुत ज़्यादा इनकी अच्छी फंडिंग होगी। और आपको मैंने बताया कि ये बिलियनर दोनों साइड में बड़े बड़े हैं, तो बिलियनर्स नेचुरली ज़्यादा फंड करेंगे, ऐसी मीडिया को भी फंडिंग होगी कि हाँ पॉलिटिकल कैंपेन के लिए फंड करो। तो भारत में भी कोशिश की गई कि यार देखो, जब सारी मीडिया गवर्नमेंट के साइड में हो गई तो अल्टरनेटिव मीडिया बना दो, द प्रिंट बना, द वायर बना, वायर की साइड लीन करता है ये सब बताइएगा, स्वराज बना, क्विंट बना, स्क्रॉल बना। तो मुझे ये लगता है ये थोड़ा सेंटर लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्ट, लेफ्ट राइट, दिस इज व्हाट आई थिंक अल्टरनेटिव मीडिया। आप मुझे कमेंट बताइएगा मैंने कुछ गलत इसमें बोला तो। इसके बाद ज़रूरत पड़ी कि नहीं अभी भी काम नहीं हो रहा है, क्योंकि देखो ये लोग इतने ज़्यादा मतलब इनको इतना ज़्यादा मतलब वाइल विशियस कैंपेन के थ्रू जो प्रेजेंट डिस्पैशन है उन्होंने इतना मतलब इनको डिमीन कर दिया था कि इनकी वैल्यू, इनकी बात कोई सुनता नहीं था, क्योंकि इनके जो वो डबल स्टैंडर्ड्स है ना वो एक्सपोज हो गए थे बहुत पहले। जैसे इनके डबल स्टैंडर्ड्स एक्सपोज हो गए थे, इसके डबल स्टैंडर्ड्स एक्सपोज हो गए थे, तो ये डबल स्टैंडर्ड एक्सपोज होने के कारण इनकी ज़्यादा वैल्यू नहीं बची। तो फिर हमें ज़रूरत थी यूट्यूब जर्नलिस्ट की, तो फिर इन्हें भी कल्टीवेट किया गया कि चलिए आप भी आइए, एक नए वॉइस बनिए। और जैसे आप अब कल्टीवेट किया जाता है, आप खुद भी करते हैं अपने आप को कल्टीवेट, आप इंपॉर्टेंट हो जाते हैं तो फिर लोग आपको वैल्यू देने लगते हैं, राइट। तो कुछ ने अपने ऊपर इन्वेस्ट किया, कुछ लोगों को कंपनी से निकाल दिया गया, कुछ की कंपनी खरीद ली गई, तो इस तरीके से हुआ। उसके बाद फिर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर का, आर यूट्यूब इन्फ्लुएंसर नाउ एज इंपॉर्टेंट एज टीवी जर्नलिस्ट, ये भी 2022 का आर्टिकल है, अभी का आर्टिकल नहीं था, 2022 से ये बातें चल रही थी। उसके बाद आप देखेंगे कि यूट्यूब इन्फ्लुएंसर्स, अगेन पूरे इलेक्शन में आपको ऐसा लगा होगा कि ओपोजिशन की बड़ी कमी थी। अगर ये आपने इलेक्शन को क्लोजली देखा होगा तो आपने देखा कि एक ऑपोजिशन की कमी थी, और वो पूरा ऑपोजिशन वैक्यूम जो है वो ऐसा लग रहा था यूट्यूब ही चला रहा है, ठीक है। कभी कभी तो मुझे ये भी लगा कि अरब स्प्रिंग चल रहा है क्या ये, मतलब फेसबुक का मैंने इतनी सारी डॉक्यूमेंट्री देखी थी अरब स्प्रिंग की, तो मुझे ऐसा लगा ये हमारी कंट्री में 2011 रिपीट कर रहे हैं क्या। और उसके बाद फिर चीज़ें और क्लियर हो जाती हैं जब यूएस एम्बेसी ये पोस्ट भी डाल देता है कि भाई इन्फ्लुएंस टू इम्पैक्ट, तो मतलब एम्बेसी भी खेल रहा है, एम्बेसी इन्फ्लुएंसर्स के साथ भी खेल रहा है, पॉलिटिशियन के साथ भी खेल रहा है। और उसके बाद बांग्लादेश को सीम्स स्ट्रेट आउट ऑफ बिग बॉसेस बुक व्हाई इंडिया शुड बी मोर वॉचफुल एंड अलर्ट। ये फर्स्ट पोस्ट लिख रहा है, फर्स्ट पोस्ट नेचुरल सी बात है लीन्स माइल्डली टुवर्ड्स राइट, ठीक है। और फर्स्ट पोस्ट ये क्लियरली लिख रहा है, बट आप फिर एक क्यूरियस कोइंसिडेंस, और यहाँ पे मैं बहुत क्लियरली यहाँ पे बोल सकता हूँ, यहाँ पे मेरा अब ओपिनियन आ जाएगा कि ये जो कोइंसिडेंस है कि यूएस एम्बेसी अगर आपके साथ डायरेक्टली टच हो रहा है और उसके बाद उससे पहले आप ये वीडियो बना रहे हैं डिक्टेटर वर्सेस स्टूडेंट, तो आपको किसने बोला कि ये डिक्टेटर है। और अगर ये भारत की सबसे अच्छी दोस्त थी, इस पूरे रीजन में सबसे अच्छी दोस्त थी, तो अगर मैं भारत की सबसे अच्छी दोस्त को डिक्टेटर बोलना शुरू करूं तो मेरा इंटेंशन क्या है। उसके बाद आपको पता ही है कि वो टॉपल हो गए, और इसीलिए आप समझिए, इसीलिए उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो सोशल मीडिया पॉलिसी लेके आए कि भाई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, इनको भी पैसे बांटो, इनको भी पैसे दो, ये आज इंपॉर्टेंट हो गए। आपने देखा होगा इलेक्शन से पहले पीएम मोदी उन्होंने गेमर्स को बुलाया था। ये सारे मतलब सोशल मीडिया गेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टुडे, बट ये सारी चीज़ें और कब क्लियर होंगी, ये सारी चीज़ें तब क्लियर होंगी जब आप भारत और रशिया की कहानी देखेगा। तो रशियन आर्म्स एक बहुत बड़ी कहानी है। नाटो समिट भारत के इलेक्शंस के बाद हुआ था। और नेचुरल सी बात है, जब आप भारत के सारे आपको सारी इन्फॉर्मेशन है, और क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी के पास ये सारी फाइल्स नहीं है, बहुत डिटेल में फाइल्स हैं, वो टाइम वो था ना भारत का, अभी वो टाइम और वो इकोनॉमिक साइज और शेप नहीं है कि वो आंख दिखा सके किसी को, इसलिए दिखा नहीं रहा। बट एक तरीके से एक मैसेज तो देना था। तो जब वॉशिंगटन में देखिए 75th नाटो समिट हो रहा था, तो वो चले गए उठ के पुतिन के पास। क्यों गए? क्योंकि वो एक मैसेज देना चाह रहे थे कि जो बदतमीजी की है ना, जो बदतमीजी तुमने सोचा था यार मुझे एकदम टॉपल ही कर दोगे, वो तो नहीं कर पाए, ठीक है। मुझे पता आगे भी खेलते रहोगे, तो भाई देखो मैं भी खेल लूँगा, फिर मैं भी खेलूँगा और फिर मैं प्रॉपर खेलना शुरू करूँगा। तो ये वाली बात है। और उसके बाद चाइना सरपासे, ये इंडिया सरपासे चाइना, तेल तो हम खरीद रहे हैं और दबा के खरीद रहे हैं, वो भी एक परेशानी है। उसके बाद जब ऑपरेशन हो जाता है बांग्लादेश वाला, तो यूएस ने भी एक रिटर्न मैसेज दिया है। आप समझो, यहाँ पे नाटो समिट होता है, प्राइम मिनिस्टर किधर जाते हैं, इधर। उसके बाद बिग बॉस क्या करता है, उसके बाद बिग बॉस टॉपल कर देता है हसीना को टॉपल करने के बाद प्राइम मिनिस्टर पोलैंड चले जाते हैं कि नहीं अब यार सही में पावरफुल हो यार, पोलैंड 20 दिन के लिए,
और फिर जेलेंस्की को तो डांट के ही आते हैं कि बेटा ये सब चीज़ें छोड़ो, बट ये नाटो के पास जाना, ये एक तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी एक मैसेज दे रहे थे कि यार भाई ठीक कर लो यार बाइडन, चीज़ें ठीक करो। मोदी ब्रीफ्स बाइडन ऑन यूक्रेन विजिट इन कॉल, डिस्कसेस शेयर्ड कंसर्न्स अबाउट बांग्लादेश। और अनफॉर्चुनेटली ये जो शेयर्ड कंसर्न्स अबाउट बांग्लादेश है ना, ये सिर्फ पीएम मोदी के स्टेटमेंट में आया, व्हाइट हाउस की स्टेटमेंट में आज आया है, 8 दिन पहले नहीं था। जब ये सारी कहानी हुई थी तब ये मतलब 6 दिन पहले ये सारी कहानी नहीं थी इनके स्टेटमेंट में। और यहाँ से आपको समझ आता है कि एक ही सिंपल सी कहानी है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी विल हैव टू टॉक टू बाइडन मोर ऑफन, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। और रशिया तो बार बार बोल रहा है कि बहुत प्रेशर है भारत के ऊपर, बहुत सारा, इंडिया सब्जेक्ट टू एनॉर्मस एंड कंप्लीटली अनजस्टिफाइड प्रेशर। और ये एक साइड में नहीं है, ये हर जगह। अब कारण इसका भी बताया, मोस्ट ऑफ लेफ्ट लिबरल सपोर्ट डेमोक्रेटिक पार्टी, ये दुनिया को पता है। और ये जो डेमोक्रेटिक पार्टी है, इनको सपोर्ट चाहिए होता है ब्लैक लाइव मैटर, और हर जगह से, मतलब सारे कलर के लोगों से चाहिए होता है, उसके बाद मुस्लिम से चाहिए होता है, उसके बाद सारे लेफ्ट लीनिंग लोगों से चाहिए होता है, सारे माइग्रेंट से चाहिए होता है। तो ऑब्वियसली दिस इंपैक्ट लेफ्ट लिबरल मुस्लिम इन्फ्लुएंस ऑन अमेरिकन रूलिंग पार्टी। तो अब ये ऑब्वियसली अलाइन नहीं कर सकते हिंदू नेशनलिस्ट लीडर लाइक मोदी के साथ, ठीक है। वो जैसे ही अलाइन करेंगे उनके वोटर बेस कम हो जाएगा, और इलेक्शन है नवंबर में, तो उनको तो, और अगर एंटी इंडिया के ऊपर और स्टेटमेंट देंगे माइनॉरिटी खतरे में है, मुस्लिम खतरे में, तो उनको तो फायदा होता है ना, उनको तो वोट, उनके वोट बढ़ते हैं ना, लोकल वोट बढ़ते हैं, ठीक है। और एक और फियर भी है कि यहाँ की जो, ऐसा तो है नहीं ना कि सिर्फ वही खेलते हैं हमारे इलेक्शन में, हम भी तो खेलते हैं, तो उनको ये भी तो डर है कि हमारा डायस्पोरा वहाँ कहीं ट्रम्प को तो वोट नहीं दे रहा। ये भी एक फियर है, बहुत सीरियस फियर है। और पर्टिकुलरली द रिच डायस्पोरा, जो रिच डायस्पोरा है वो किस साइड लीन कर रहा है, वो रिपब्लिकन है, वो डेमोक्रेट है, वो क्लियर नहीं है। टुडे विद द पॉसिबल एक्सेप्शन ऑफ रशिया यूक्रेन वॉर, यहाँ पे हमारे एक कंटेंशन है, और वो भी देखो प्राइम मिनिस्टर मोदी हर जगह कोशिश कर रहे हैं कि उसको कंप्लीट करें, बट उसके अलावा बाकी हर जगह, चाहे वो एनर्जी हो, ऑल्टरनेट एनर्जी हो, टेररिज्म हो, इंडो पैसिफिक हो, क्लाइमेट इशू, हर जगह हम अलाइन करते हैं। बट डिफरेंसेस हैव अराइजन ऑन द नेचर ऑफ डेमोक्रेसी। समझ आया? अब ये तो वो लोग भी नहीं बोलते कि हम डिक्टेटर, आप मतलब ध्यान से समझो, यूएस की बस की नहीं कि हमें वो डिक्टेटर बोले, पर यूट्यूबर उठा के हमें डिक्टेटर बोल रहे हैं। समझ रहे हो आप? क्यों? क्योंकि एक लाइसेंस मिला है कि भाई हम तुम्हें बचा लेंगे, तुम बोल दो, कुछ नहीं होगा, ठीक है, हम बचा लेंगे। एम्बेसी जो भारत में लोग बोलेंगे उनको एम्बेसी पे रोल पे रख लेगी, ठीक है। तो लेफ्ट लिबरल इंक्लूडिंग कॉल इंडिया इज इलिबरल डेमोक्रेसी। अरे डेमोक्रेसी इन द मेकिंग, लिबरल डेमोक्रेसी, ठीक है, और इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी, सारे वर्ड ठीक है, बट बेसिकली वही है ना, अलग अलग सिचुएशन में हम बैठे हुए हैं। यूएस इज डिपिक्टेड कंट्री ऑफ एक्सट्रीम डबल स्टैंडर्ड। हम सही में देखते हैं, मैं तो देखता ही हूँ, डबल स्टैंडर्ड है भाई इनके, एकदम झूठ बोलते हैं और फिर उल्टा काम करते हैं बिल्कुल। मतलब अपने जब प्रोटेस्टर हुए उनको खूब पकड़ के खूब लताड़ते हैं, डंडा बरसाया, और यहाँ पे नो वी आर क्लोजली मॉनिटरिंग, हाँ हम देख रहे हैं, फार्म प्रोटेस्ट पे आपने अच्छा नहीं किया, आपने शाहीन बाग में अच्छा नहीं किया। भाई अपने लोगों को तुमने भी तो मारा है, क्या कर रहे हो? डबल स्टैंडर्ड है। अगर हमने मारा है तो हम गलत कर रहे हैं, ठीक है, तुम क्यों कर रहे हो? तुम हमें प्रीच कर रहे थे ना। यहाँ पे इंडियन अमेरिकन प्रोफेसर अमित गुप्ता एक सजेशन देते हैं, इट्स इंपॉर्टेंट कीप इन माइंड दैट 5 अलग लेवल पे इंडिया यूएस की रिलेशनशिप चलती है, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, मिलिट्री टू मिलिट्री, और बैंगलोर एंड सिलिकॉन वैली, एंड वन विथ इंडियन स्टूडेंट्स एंड अमेरिकन यूनिवर्सिटी, और इंडियन डायस्पोरा इन इंडिया। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि सारी प्रॉब्लम है ना, वो जनरली पहले वाले में ही आती है, पहले दूसरे में आती है या पहले वाले में ही आती है। तो कोशिश करो ना कि बाकी को चलाओ, हमेशा इसी पे क्यों डिपेंडेंट हो? तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट में वो जो बोल रहे हैं ना, वो जो ब्यूरोक्रेट आते हैं, वो सारे ब्यूरोक्रेट आके चीज़ें बर्बाद कर देते हैं। और इसलिए मैं आपसे पूछ रहा था कि क्या ये सॉल्व होगा, या बांग्लादेश वाला रिपीट, क्योंकि एक दो हमारे लीडर्स ने ऐसे स्टेटमेंट भी दिए कि जो बांग्लादेश में हुआ है वो भारत में भी हो जाएगा। तो मैं यही पूछ रहा हूँ आपसे, मुझे ओपिनियन दीजिएगा कि क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी इसके साथ सेल थ्रू कर जाएंगे? क्या वो व्लादिमीर पुतिन की तरह एक स्ट्रांग लीडर बन के उभर के आएंगे, या उन्हें रिजाइन करना पड़ेगा? ये मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा टू द चैनल कनेक्टिंग डॉट्स। अपने पूरी फैमिली को ये वीडियो दिखाइएगा और उनको बोलिएगा लाइक ज़रूर करें, ताकि इसकी रीच बढ़े, सारे लोग ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन को समझें कि कैसे हमें कब कैसे मैनिपुलेट किया गया है और मैनिपुलेट किया जा सकता है, बस अवेयरनेस के लिए। थैंक यू सो मच, एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत।